नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। जम्मू के नरवाल इलाके में आतंकियों ने शनिवार को 2 धमाके किए। इन धमाकों में 7 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। जानकारी मिली है कि इस इलाके में 30 मिनट के अंतराल में हाई इंटेंसिटी के 2 ब्लास्ट हुए हैं। पहला जो धमाका था करीब 11 बजे हुआ, जिसकी चपेट में आने से 5 लोग जख्मी हुए। दूसरा जो धमाका था ठीक आधे घंटे बाद यानी कि 11:30 बजे हुआ। जब यह धमाका हुआ तब इलाका खाली हो चुका था, जहां 2 व्यक्तियों को हल्की चोट आई है। पहले ब्लास्ट के लिए महेंद्र बोलेरो और दूसरे के लिए शेवरॉन क्रूज का इस्तेमाल किया गया था। एनआईए की टीम मौके पर पहुंची, इस पूरे मामले की जांच शुरू की। विस्फोट के बाद इलाके को सील कर दिया गया है और वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी। जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हादसा वहां पर हुआ, धमाका हुआ, फॉरेंसिक की जो टीम थी वो मौके पर पहुंची। इसके अलावा आपको बताएं कि पुलिस ने नरवाल इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने शुरू कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त कश्मीर में है और राहुल गांधी श्रीनगर में 30 जनवरी को यात्रा का समापन कर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल इसलिए क्योंकि इस यात्रा के दौरान पहले भी राहुल गांधी की सुरक्षा में कई बार चूक का मामला सामने आ चुका है। तो 2 धमाकों से जम्मू का ये नरवाल इलाका दहल गया। सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे, सर्चिंग वहां पर शुरू की। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में G20 वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आपको जानकारी यह भी दे दें कि उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में फरवरी से आयोजित होने जा रहे G20 सम्मेलन को लेकर जन जागरूकता का प्रसार करने के लिए शनिवार को रन फॉर G20 वॉकाथन का आयोजन किया गया और इस दौरान राजधानी लखनऊ सहित आगरा, गौतम बुद्ध नगर और इसके अलावा वाराणसी में भी इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह 9 बजे अपने 5 कालिदास सरकारी आवास से फ्लैग ऑफ किया और एक साथ चारों शहरों में वॉकाथन का शुभारंभ किया, हरी झंडी दिखाई। आज जो तस्वीर सामने आई है वो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं, खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान और मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं का जबरदस्त हुजूम देखा गया। प्रयागराज के संगम तट पर करीब 85 लाख लोगों ने स्नान किया। हालांकि प्रयागराज जिला प्रशासन को उम्मीद है कि करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग संगम तट पर डुबकी लगा सकते हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई है। इसका वीडियो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर से शेयर किया। तस्वीर आप देखिए कैसे तमाम श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जा रही है। सीएम योगी ने इस दौरान बधाई देते हुए भी लिखा कि तीर्थराज प्रयागराज में मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर पवित्र संगम में पुण्य स्नान की आप सभी को हार्दिक बधाई। तो आज मौनी अमावस्या है और प्रयागराज में तमाम जो श्रद्धालु आज स्नान के लिए जुटे थे, सुबह 4 बजे से ही वहां पर श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचे, क्योंकि आज का जो दिन है बहुत विशेष महत्व इस दिन का माना जाता है। मौनी अमावस्या का दिन है। आज के दिन स्नान करने से कई सारे पुण्य मिलते हैं, ऐसी मान्यता है। तो मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की। प्रयागराज से हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार फोनलाइन पर हमारे साथ ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं। रविंद्र, ये तस्वीरें बहुत अद्भुत है अपने आप में, भीड़ जबरदस्त है, चारों तरफ हमें लोगों का, श्रद्धालुओं का हुजूम देखा जा रहा है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन आज बताइए कि किस तरह की तैयारियां प्रशासन की रही और श्रद्धालुओं का किस तरह से हुजूम देखा गया। शंकर, देखिए ये संगम नगरी प्रयागराज में हर वर्ष माघ मेले का आयोजन किया जाता है और इस बार भी माघ मेले के आयोजन पर जो मौनी अमावस्या का स्नान है वो बहुत महत्वपूर्ण स्नान है। ऐसी मान्यता है, कहा जाता है कि आज के दिन लोग मौन रह के और गंगा स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद दान पुण्य करते हैं ताकि उनके जो परिवार में कष्ट हो, जो भी उसके कष्ट हो वो दूर हो। उसको लेकर यहाँ पर स्नान भी चल रहा है और अभी करीबन 20 लाख से ज्यादा शरणार्थी यहाँ पर स्नान लगा चुके हैं गंगा में। और इस बार जो है प्रशासन द्वारा भी जो है
विशेष तैयारियां की गई थी, क्योंकि जो अगली बार से 24 में कुंभ लगने वाला है, तो कुंभ के रिहर्सल के तौर पर ये माघ मेले को जो है देखा जा रहा है। और इसको लेकर यूपी सरकार द्वारा जो है इस बार भी जो है स्नानार्थियों पर पुष्प वर्षा की गई है, ताकि उनका उत्साहवर्धन हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग संगम नगरी पहुंचकर पुण्य की डुबकी लगा सकें। तो क्या जो अनुमान प्रशासन जता रहा है कि अभी तक तो 80-85 लाख का आंकड़ा सामने आया है, प्रशासन का कहना है कि ये 1 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है श्रद्धालुओं की संख्या, क्या ऐसी तस्वीर है वहां पर? बिल्कुल, जिस तरीके से कहा जाए तो आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर होड़ मची हुई है और लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और अभी भी लगातार जो है आंकड़ा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और जो प्रशासन का आंकड़ा है संभवतः वो भी पार हो जाएगा, क्योंकि कुंभ को लेकर जो तैयारियां की गई थी, माघ मेले में रिहर्सल की जा रही है, तो रिहर्सल के तौर पर भी यहाँ पर जो 1 करोड़ का अगर आंकड़ा आ रहा है प्रशासन द्वारा, तो निश्चित तौर पर कुंभ में भी इससे ज्यादा का आंकड़ा रह सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये आंकड़ा 1 करोड़ जो प्रशासन ने उम्मीद जताई वो भी क्रॉस हो सकता है। रविंद्र इबास का जिक्र कर रहे हैं। पुष्प वर्षा किस तरह से की गई श्रद्धालुओं पर, ये तस्वीर आप देखिए संगम नगरी प्रयागराज की है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। खबर दिल्ली से है। राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित सिन सिटी रेस्टोरेंट एंड बार में शनिवार सुबह भीषण आग की खबर लगी। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आग इतनी जबरदस्त थी, तेज थी कि धुएं का गुबार दूर से ही देखा जा रहा था। तो आज सुबह की घटना बताई जा रही है दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां पर आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो और बढ़ते हैं आगे, खबर गुजरात से है। दांता के बाजार, जो कि बनासकांठा के भीतरी इलाकों में स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि तेज गति से वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दांता के बाजारों में पूरे ताल्लुक से लोग अपनी जरूरी चीजें खरीदने आते हैं। ऐसे में निजी शटल चालक गाड़ी में तेज संगीत बजाते हुए पूरी तेज गति से वाहन निकालते हैं। इससे हादसों का खतरा बना रहता है। आपको जानकारी दे दें कि सवाल अब ये उठ रहा है, जो स्थानीय लोग भी उठा रहे हैं, कि बाजार में कोई हादसा अगर होता है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा और ऐसे लोगों पर ट्रैफिक पुलिस कब कार्रवाई करेगी। तो बेलगाम कुछ वाहन हैं जिन पर रोक लगानी बहुत जरूरी है, नहीं तो कभी भी हादसा हो सकता है। इसी बात को बार बार स्थानीय लोग भी कह रहे हैं। और वही सोमनाथ नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 टेकरा क्षेत्र के लोगों की समस्या सुनने को कोई तैयार नहीं है। हरिज नगर पालिका में हरिज वार्ड नंबर 2 में पीने के पानी के नलों में नाले का पानी आने को लेकर महिलाओं ने हंगामा कर दिया। गंदा पानी आने से लोग परेशान हो गए। यही नहीं, हरिज के अलग अलग इलाकों में सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, जहां कचरे के ढेर हैं। छात्रों को भी सीवरेज में स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और इसी बात को लेकर जो वार्ड नंबर 2 के लोग हैं, उन्होंने आवाज उठाई, हंगामा किया, कहा कि गंदा पानी पीने को हम मजबूर हैं। इस पर कोई प्रशासनिक अधिकारी संज्ञान ले और समस्या को दूर करे। आगे बढ़ते हैं। हिम्मतनगर पुलिस ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ये छापेमारी हुई थी, पुलिस ने कुछ लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया है। दरअसल पुलिस को यह सूचना मिली थी कि हिम्मतनगर के पौष इलाके माने जाने वाले महाकाली मंदिर रोड स्थित ग्रीनवुड सोसाइटी के मकान में रहने वाली एक महिला 2 महिलाओं के साथ रहती है और देह व्यापार में लिप्त है, जिसके आधार पर हिम्मतनगर पुलिस ने कार्रवाई की। और जानकारी यह भी मिली है कि पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो सेक्स रैकेट चल रहा था, जिसका पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। हिम्मतनगर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं। राजकोट में चरवाहों पर एसआरपी कर्मियों को गाली देने का आरोप लगा है। जब पुलिस ने इन्हें जीप में डालने की कोशिश की तो युवकों ने उसी दौरान खूब हंगामा कर दिया। जानकारी मिली है, मवेशी पकड़ने वाली टीम जब राजकोट के जामनगर रोड पर मवेशियों को पकड़ने पहुंची थी तो चरवाहों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। पुलिस और चरवाहों के बीच में जमकर मारपीट हुई। बाद में चरवाहे ने
एसआरपी कर्मियों को जमकर खरी खोटी तक सुनाई। और आप ये देखिए किस तरह से बवाल वहां पर बढ़ा। पुलिस ने एक युवक को जीप में बैठाया तो लोगों ने उसे छुड़ाने का प्रयास किया। युवक जीप से निकलकर जीप के दरवाजे पर खड़ा हो गया और हंगामा करने लगा। एक शख्स ने अपने मोबाइल में ये पूरी जो घटना है वो वहां पर रिकॉर्ड की और इसे सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल कर दिया। आगे बढ़ते खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में रिश्वतखोरी का एक मामला सामने आया है। गवाही नहीं देने के एवज में 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सरकारी डॉक्टर को लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया। हालांकि पकड़े जाने के बाद वो कई सारे बहाने भी बनाने लगा, लेकिन लोकायुक्त पुलिस के पास सबूत थे। डॉक्टर को उस दौरान चुप होना पड़ा। आपको बताएं कि सर्जिकल स्पेशलिस्ट के पद पर डॉक्टर JR शाक्य को रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने धर दबोचा। जानकारी यह भी मिली है कि भिंड जिले के गोहद कोर्ट में एक मामले में डॉक्टर ने बयान उसके पक्ष में देने के लिए 5000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें 2000 रुपए मुन्नालाल डॉक्टर को पहले ही दे चुका था। ये उसका आरोप है, लेकिन डॉक्टर 3000 रुपए की मांग और कर रहा था और इसी दौरान उसको रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। जो हमारे पास फरियादी आया था दिनांक 11/1/23 को मुन्नालाल कुशवाहा, उससे इन्होंने उनका केस मुन्नालाल कुशवाहा का कि एक केस चल रहा था गोहद न्यायालय में। उस केस में गवाही देने के एवज में आपके केस में जो गवाही है वो आपके पक्ष में दे दूंगा, तो जिसमें से 2000 रुपये उन्होंने पूर्व में प्राप्त कर लिए थे और 3000 रुपये बकाया थे जो उन्होंने आज प्राप्त। और यूपी के औरैया में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। मकान के अंदर सो रहे परिवार के ऊपर अचानक से कच्ची दीवार गिर गई। 6 लोग दीवार में दब गए। दीवार गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि रात में ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों ने पहुंचकर घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया लोगों को। सभी को किसी तरह बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। इस हादसे में पति पत्नी और एक बच्चा, 3 लोग जिसकी दर्दनाक मौत हुई है और 3 बच्चों की हालत इसमें गंभीर है, जिसमें डॉक्टरों ने उन्हें रेफर किया है। हादसे की खबर लगते ही देर रात घटनास्थल पर जिलाधिकारी सहित तमाम आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और इसकी जांच की। हाँ, गोपियापुर गांव में एक कच्ची दीवार जो काफ़ी मोटी थी, पहले गांव में बनती थी, वो गिर गई और उसमें जो रह रहे थे मिस्टर इंद्रवीर, उनकी पत्नी और उनके एक बेटे की मृत्यु हो गई और उनके 3 बेटे घायल हैं, जिसमें एक तो कम घायल है, छोटा सा, थोड़ी मोड़ी चोट है, बट 2 बच्चे सैफई रेफर किया हुआ है। तो हम लोग गांव में गए थे, बट उसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। जानकारी होने पर तत्काल हमारी चौकी की टीम और तहसील की टीम गई, गांव वालों के सहयोग से निकाला गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया, बट 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है इसमें। अब हम इसमें देखेंगे कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट की सहायता दे है वो इनको तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी, बहुत कम समय में, यथासंभव कल परसों में ही हम लोग कोशिश करके दे देंगे। और सनातन धर्म के सबसे बड़े स्नान महापर्व मौनी अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दिन को बहुत पवित्र माना जाता है। दीपदान, भगवान की पूजा, आरती, हवन और दान का इस दिन बड़ा महत्व भी माना जाता है। नगर के वैकुंठ घाट पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए घाट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तो मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं का गंगा घाट पर जमावड़ा लगा रहा। तमाम जो श्रद्धालु दूर दूर से आए थे उन्होंने स्नान किया। उत्तर प्रदेश के कासगंज की ये तस्वीर है, जहां पर आज गंगा घाट पर आस्था की डुबकी लगाई श्रद्धालुओं ने। जय श्री राम। मौनी अमावस्या यह पर्व माघ मास के अमावस्या के दिन पड़ता है। मौनी अमावस्या का अर्थ यह है कि यह मौन होकर के, चुप होकर के, देहाती भाषा में कहा जाए तो इसमें स्नान करना चाहिए। इसमें बोलना निषेध है और यह मौनी अमावस्या का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, आदमी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और बढ़ते आगे, नेपाल में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। भारतीय श्रद्धालुओं से भरी बस पलटने से 16 भारतीय श्रद्धालु इसमें घायल हो गए हैं।
बताया जा रहा कि पड़ोसी देश नेपाल त्रिवेणी धाम गए श्रद्धालुओं से भरी बस नेपाल से लौटते समय रास्ते में पलटी और हादसे का शिकार हो गई। नेपाल के त्रिवेणी धाम से लौटते समय महेशपुर के पास रामपुरवा में बस अज्ञात कारणों से अनियंत्रित होकर पलट गई। आनंद फानन में नेपाल प्रशासन श्रद्धालुओं को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बस में 60 श्रद्धालु मौजूद थे। बस में सभी यात्री भारतीय बताए जा रहे हैं। सौरभ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं महाराजगंज से। सौरभ, ये आज जो हादसा हुआ है नेपाल में, बस हादसे का शिकार हुई है, कितने भारतीय श्रद्धालु इसमें मौजूद थे और क्या वजह इस हादसे की बताई जा रही है? जी शंकर, आपको बता दूं, नेपाल के त्रिवेणी में जो है सुबह स्नान के लिए जो है भारतीय बस गई थी, जिसमें 60 लोग सवार थे और वो साहस में अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई, जिसमें से लगभग 2 दर्जन श्रद्धालु जो है गंभीर चोटें आई है, जिसमें एक की हालत जो है नाजुक बताई जा रही है। जी बिल्कुल, हादसे की क्या वजह रही सौरभ, कुछ स्पष्ट हो पाया है? कोई जानकारी वहां के प्रशासन ने दी है? जी आपको बता दें कि वहाँ की मीडिया के अनुसार जानकारी मिली है कि जो बस था वो चालक ड्राइवर जो था वो लगभग शराब के नशे में था। और आपको बता दें कि उसमें लगातार जो है प्रशासन, जो नेपाली प्रहरी जो इसमें लगातार मदद कर रहा है और जितने घायल हो सबको वहाँ नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। सौरभ, कितने लोग इस पूरी बस में सवार थे? क्या ये सभी लोग भारतीय थे और कितने लोगों के घायल होने की सूचना वहाँ के प्रशासन ने दी है? जी आपको बता दें, लगभग बस में जो है 60 लोग सवार थे और इसमें से लगभग 2 दर्जन जो सवारी हैं उनको चोटें आई हैं, किसी के पैर में, किसी के सिर में चोटें आई हैं और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। खबर प्रयागराज से। संगम नगरी में मौनी अमावस्या के दिन लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे हैं। प्रयागराज के संगम तट पर लगे आस्था के सबसे बड़े आयोजन माघ मेले का तीसरा स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर हो रहा है, जिसका खास महत्व माना जाता है। श्रद्धालु यहां मोक्षदायिनी गंगा में स्नान कर मोक्ष की कामना करते हैं। गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह 4 बजे से ही शुरू हो चुकी थी। 4 बजे से यहां लाखों लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे थे। हालांकि खराब मौसम के बाद भी संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की तादाद, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं देखी गई। माघ महीने को हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत पवित्र माना जाता है। माघ मास के ठीक मध्य में अमावस्या के दिन के स्नान का भी बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। दरअसल मान्यता यह है कि इस दिन मां गंगा का जल अमृत बन जाता है, इसलिए माघ स्नान के लिए अमावस्या यानी कि मौनी अमावस्या को बहुत खास बताया गया है। श्रद्धालुओं की सुबह से ही भीड़ इसीलिए आज देखी जा रही क्योंकि आज का जो दिन है बहुत बड़ा और बहुत खास है। देखिए, वैसे स्नान सतत रूप से चालू है, लेकिन अगर 12 बजे के बाद का आंकड़ा हम माने तो हम करीब 18 से 20 लाख स्नानार्थी आज यहाँ स्नान कर चुके हैं और आप देख ही रहे हैं कि बहुत तेज़ी से श्रद्धालु आ भी रहे हैं और बहुत तेज़ी से श्रद्धालु जा भी रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आज अभी तक 18 से 20 लाख शरणार्थी स्नान कर चुके हैं और आज पूरे दिन में यह आंकड़ा 1 करोड़ से ऊपर जाना चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जेबीटी लाइव पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार।